DGR participants, welcome to the certificate course in Small Business and Rural Entrepreneurship, course number 157-0120। फ्रेंड्स, जो हम आज सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके अंडर हम जो टॉपिक डिस्कस आज करेंगे दैट इज़ अवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ये हमने क्लास में भी थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया था, आज मैं फिर आपको करवा रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको आई विल सजेस्ट कि आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में होता है कि हमने प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे स्टार्ट करना है और कैसे फिनिश करना है, और हर एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड होता है। तो जो हमारा लाइफ साइकिल होता है, जैसे हमने ऊपर डायग्राम में भी देखा, इसके 5 फेजेस होते हैं। एक तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट करना, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, 4th स्टेप इज़ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और जो 5वां हमारा लास्ट है प्रोजेक्ट क्लोज़र। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हैं, तो इनको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप था प्रोजेक्ट इनिशिएशन। प्रोजेक्ट इनिशिएशन में हम जनरली डिफ़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट को कि हम कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं डेयरी का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, या फिशरीज़ का, या कोई और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, या शुगर मिल लगाना चाहता हूँ, या कोई और मंडी का निर्माण करना चाहता हूँ, या वट एवर इट इज़, मैं डिफ़ाइन करूँगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारा फर्स्ट फेज़ है लाइफ साइकिल का। तो इसमें हम फिजिबिलिटी भी देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस होने में या नहीं, और देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी। तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो है हमारा कि वाई ये प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन, यानी कि मेरी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, व्हाट प्रॉब्लम्स नीड टू बी एड्रेस्ड, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि एड्रेस बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखते हैं व्हाट नीड्स ऑब्जेक्टिव मीन्स मेरा उद्देश्य क्या है, और मुझे प्रॉफिट कितना होगा इस प्रोजेक्ट से, वो भी मैं स्टार्टिंग में देखूंगा। फिर हम देखेंगे कि हु आर द की स्टेक होल्डर्स, मेरे कस्टमर्स कौन से हैं, स्पॉन्सर्स, मुझे फाइनेंशियली कौन कौन हेल्प कर सकता है, और मेरी प्रोजेक्ट टीम कैसे बनेगी, ये सारा हम इनिशिएशन में देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच पर्सन एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, कि जो भी प्रोजेक्ट के साथ आदमी एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियाँ क्या क्या हैं। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्ट एट व्हाट टाइम एंड विद इन हाउ मच कॉस्ट, कि कितने टाइम में प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा और उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। और लास्ट में हम देखेंगे कि हु इज़ द इन चार्ज एंड ऑथराइज्ड टू रन द प्रोजेक्ट, यानी कि टीम का लीडर कौन है, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है। तो फ्रेंड्स, हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन में मेनली, यानी कि हम सारी फिजिबिलिटीज़ को चेक कर लेते हैं इनिशिएशन फेज़ में कि मेरा प्रोजेक्ट पॉसिबल भी है जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, कि ये इम्प्लीमेंट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड फेज़ है हमारा प्लानिंग। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। तो अगर हमने फर्स्ट फेज़ में देख लिया कि हमारा प्रोजेक्ट फिजिबल है, यानी कि प्रोजेक्ट मैं लगा सकता हूँ, पॉसिबल है, तो फिर मैं उसके बाद उसका प्लान शुरू करूँगा क्रिएट करना। जैसे मैंने आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए भी थे जो नाबार्ड के थे, तो इसमें प्लानिंग में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट प्लान,
यानी कि हम उसकी हार्ड कॉपी तैयार कर लेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे। दैट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये हमें हेल्प करेगा और इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से डिसीजंस मैंने किस टाइम पर लेने हैं। फिर उसके बाद प्लानिंग में मैं क्रिएट करूँगा रिसोर्स प्लान कि मुझे कितनी लेबर चाहिए, कितने इक्विपमेंट्स, कितना हार्डवेयर चाहिए, कितना सॉफ्टवेयर चाहिए और कितना मटेरियल मुझे चाहिए ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकूं। फिर उसके बाद मैं क्या प्लान करूंगा, देन आई विल मेक द फाइनेंशियल प्लान कि पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास कितना पैसा है, बैंक मुझे कितना दे सकता है या कोई और सब्सिडी मुझे मिल सकती है कहीं से या नहीं। तो ए फाइनेंशियल प्लान हेल्प्स सेट बजट फॉर योर प्रोजेक्ट। तो हम पूरा अपना बजट सेट कर लेंगे। तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना क्वालिटी प्लान। तो जो भी हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी हम क्वालिटी भी इंश्योर करेंगे, क्योंकि आजकल कस्टमर क्वालिटी देखता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मनी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आजकल जितना क्वालिटी। तो ये भी हमारा इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो ये मॉनिटर करता है लेवल ऑफ क्वालिटी कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है। फिर उसके बाद हम रिस्क का भी प्लान कर लेते हैं कि हो सकता है जब मैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूं या इम्प्लीमेंट करूं तो देयर आर सो मैनी रिस्क्स कि मार्केट डाउन हो गया या कुछ और रिस्क है, उसके लिए भी मैं सारा प्लान कर लूँगा। तो जो भी मेरे रास्ते में पोटेंशियल रिस्क्स और उनको कैसे दूर करना है, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मैं तैयार कर लूँगा। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग ए कम्युनिकेशन प्लान। फ्रेंड्स, हम पूरा कम्युनिकेशन प्लान भी तैयार कर लेते हैं कि मैंने अपनी टीम मेंबर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ईमेल्स के थ्रू या मीटिंग्स के थ्रू, डेली मीटिंग्स या वीकली मीटिंग्स या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटीज़ के थ्रू। ठीक है, और हम ये भी डिसाइड करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और किसके द्वारा एक्सेस किया जाएगा। प्लानिंग में हम लास्ट में प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार कर लेते हैं। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या ख़रीदना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ख़रीदने के लिए, और हम कहाँ से अपना रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं ताकि हम अपना फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये सारे पॉइंट्स प्लानिंग फेज़ में डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग के बाद मेरा नेक्स्ट फेज़ आता है एग्जीक्यूशन, मॉनिटर एंड कंट्रोल। फिर मैं अगर मेरा प्लान तैयार हो गया तो फिर मैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट यानी कि लागू कर दूंगा, मॉनिटर फिर उसकी देखभाल करूंगा और कंट्रोल करूंगा। तो ये मेरे सारे इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। तो एग्जीक्यूशन में देखिए हम क्या कर लेते हैं, टीम डेवलपमेंट। हम सारे रिसोर्सेज को स्मॉल टीम्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको काम एलोकेट कर देते हैं। यानी कि हम डिवाइड एंड कंकर की फ़िलॉसफी यहाँ पे फॉलो करेंगे। बड़े काम को हम छोटे काम में डिवाइड कर देंगे और स्मॉल टीम्स बनाकर उनको काम एलोकेट कर देंगे। और इसी तरह असाइन रिसोर्सेज, असाइन स्किल और एक्सपर्ट रिसोर्सेज टू दी प्रोजेक्ट। तो अकॉर्डिंगली हम टीम मेंबर्स को रिसोर्सेज भी एलोकेट कर देंगे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के, जो भी उनको ज़रूरत है। फिर है एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो जो भी हमने ऊपर प्लान तैयार किया फिर हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे यानी कि लागू कर देंगे, यानी कि उस पे हम एक्शन ले लेंगे, प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फिर एग्जीक्यूशन जो डायरेक्ट की जाएगी और मैनेज की जाएगी वो करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर। वो पूरा
डायरेक्ट करेगा टीम मेंबर्स को कि किस तरह से, ठीक है, कौन सा काम करना है और किस तरह से मैनेज करना है। फिर उसके बाद कंडक्ट प्रोग्रेस स्टेटस मीटिंग्स। फिर एग्जीक्यूशन में हम डेली वीकली मीटिंग्स करते रहेंगे और अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहेंगे। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। तो हम प्रोग्रेस को चेक करते रहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट कितना डेवलप हो गया है और कितना टाइम बचा है। फिर उसके बाद अपडेट प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड मैनेजमेंट प्लान्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई अपडेट करने की ज़रूरत है या चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली हमें कई बार शेड्यूल चेंज भी करना पड़ता है। कोई काम जल्दी ख़त्म हो गया या लेट ख़त्म हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली हमें शेड्यूल और प्लान दोनों चेंज करने पड़ते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसको अपडेट भी करता है। और लास्ट में हम देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोजेक्ट मैनेजर एश्योर करेगा कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि तभी वो मार्केट में जाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट फेज़ है हमारा क्लोजिंग फेज़। तो इसमें हम प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देंगे। जो भी हमारे रिसोर्सेज अगर हमने कहीं से हायर किए थे तो उनको वापस कर देंगे। अगर हमने कोई इक्विपमेंट लिया है तो उसको भी रिटर्न कर देंगे और सारा प्रोजेक्ट क्लोज़र को नोटिफाई कर देंगे और अपनी ऑपरेशन टीम्स को हैंड ओवर कर देंगे जो भी काम है। तो दिस इज़ द लास्ट फेज़ कि हम सारी एक्टिविटीज़ को क्लोज़ कर देंगे जब हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे फेज़ कि सबसे पहले हम इनिशिएशन करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन करते हैं, उसके बाद मॉनिटर और उसके बाद कंट्रोल। फिर प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है और ऑटोमेटिकली उसे हमें क्लोज़ करना पड़ता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसके स्नैपशॉट्स लेके और इसके नोट्स बना लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। So friends, thank you very much. We will meet in the next lecture.